हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मटेरियल जोन में आपका स्वागत है। एजुटेरिया का जो आया हुआ है वार्षिकी 2023 के, उससे में हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं। जो 1 जनवरी 2023 से लेकर के 1 दिसंबर 2023 तक जितने भी आपको करंट अफेयर्स के आया हुआ है, उसमें से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा आपको जनवरी 2023 से लेकर के आपको जनवरी दिसंबर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर जा रहे हैं। फर्स्ट में ये राष्ट्रीय स्तर के कौन कौन सी घटनाएं घटी है, उससे करंट अफेयर के कितना क्वेश्चन बन सकता है, उसको देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट में दिया हुआ है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स का नया नाम क्या रखा गया है, ये बताना है। तो जानते ही आपको नमो भारत रखा गया है, ये आपको याद रखेंगे। भारत में किस महिला थाना को आपको अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन आपको ISO 9001/2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है, प्रमाण पत्र से आपको प्रमाणित किया गया है। तो कहाँ की है वह? तब भोपाल की आपको है महिला थाना, मध्य प्रदेश में जो स्थित है। नेक्स्ट आपको दिए हुए आगे पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो जानते ही आपको सौरभ गांगुली को चुना गया है। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्क्वाड ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह शीतल महाजन बनी है। भारतीय रेल ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारण किया है? तो 2017 तक किया है, 27 तक किया है। आगे दिए हुए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया? तो 8 अक्टूबर 2023 को इन्होंने लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को जलीय पशु घोषित किया है? तो गंगा डॉल्फिन को इसने किया है। यहाँ के दिए हुए फ्रेंड्स, आपको भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में आपको हॉल मार्किंग केंद्र है? कौन सा वह जिला बना हुआ है? भारत का पहला राज्य कौन राज्य पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, आपको कौन राज्य बना है जिसमें सभी जिलों में आपको हॉल मार्किंग केंद्र है? तो केरल वह राज्य बना है। किस राज्य सरकार ने अमूर बाज पक्षी का पहली आपको जनगणना करने का निर्णय लिया है? तो मणिपुर ने किया है। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू किया है? तो अहमदाबाद ने शुरू किया हुआ है। आगे दिए भारत का पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया है। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आपको सिद्धिपेट जिला तेलंगाना में किया गया है। आगे दिए हुए फिर सबको नोकिया किस शहर में अपनी तरह की 6G लैब लॉन्च किया है, ये बताना है। नोकिया ने किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में ही इन्होंने लॉन्च किया है। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया है? तो घोल मछली को इसने अपना स्टेट फिश घोषित किया है। यूनेस्को ने आपको क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत का किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो कोझिकोड जो साहित्य के लिए और ग्वालियर को संगीत के लिए आपको 2 शहरों को शामिल किया है। नेक्स्ट आपको दिया किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप आपको इनिशिएटिव शुरू किया है? तो पंजाब सरकार ने शुरू किया है, या पंजाब ने। आगे दिया हुआ है किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटन किया गया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत के सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह आपको नीमच जिला मध्य प्रदेश में किया गया है। आगे दिया हुआ हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? पहले मेडिकल कॉलेज तो नागालैंड में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हीरालाल आपको समारिया बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? तो यह आपको न्यूमा लद्दाख में बना रहा है। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिला है? तो केरल को यह मिला है। भारत सरकार ने शिक्षा से आपको उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो यह मेटा के साथ इसने समझौता आपको साझेदारी किया है, मेटा के साथ में। आगे दिए फिर किस राज्य में भारत की पहली आपको गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो
तो यह तेलंगाना में किया जाएगा। आगे दिया फिर सबको, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? आपको मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? तो यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह एक आपको पहल है। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? तो यह बेंगलुरु में किया गया। आगे दिया है, किस शहर ने अपनी तरह का पहला बोलियो का शब्दकोश तैयार किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने आपको तैयार किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो नागालैंड बना है। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? तब मेजर डॉक्टर पायल आपको छाबड़ा बनी है। आगे दिए फिर आपको, स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? तो बिहार सरकार ने शुरू किया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को कब किस नाम से जाना जाएगा? ये पूछा था फ्रेंड्स आपको, कब अब जो है किस नाम से जाना जाएगा? ये पूछा था फ्रेंड्स, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। अब इसके नाम बदल दिया गया है। आगे दिया है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाला भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह आपको नरेंद्र मोदी बने हैं। भारत का पहला घरेलू उत्पादित आपको रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किसकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो यह TL आपको वासवानी के आपको जयंती पर इसने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि से कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं 100 क्वेश्चन में। फर्स्ट आपको दिए गए यहाँ पर, किस आपको कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो आपको वॉलेट पेश किया है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको, किस आपको कंपनी ने? तो यह आपको रेस्पर AI ने शुरू किया है। नेक्स्ट आपको दिए, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए आपको डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मुंबई की है वो बना है। किस देश ने पहली महिला राष्ट्रपति को आपको अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया है? किसे किया है? तो आपको तंजानिया के आपको राष्ट्रपति को। आगे दिए, उत्तरी अमेरिका का पहला आपको गांधी संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? ये पूछा था फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो यह आपको दिए हुए फ्रेंड्स आपको ह्यूस्टन शहर अमेरिका में खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा आपको 2 गीगावाट और सौर विद्युत संयंत्र उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमीरात में किया गया है। आगे है, किस देश ने भारत में अपने दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने घोषणा की है। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के 95वां सदस्य कौन बना है? तो चिली बना है। आपको कोलिंस आपको डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो AI को घोषित किया है। भारत के बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ खोला गया? तो ये आपको जांजीबार तंजानिया में खोला गया, जांजीबार तंजानिया। आगे दी हुई है आपको, इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ आपको विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह आपको जीता है फ्रेंड्स आपको रिवर साइड स्कूल गुजरात ने। अगले दी हुई, किस देश ने हाईकून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च किया है? तो ताइवान ने लॉन्च किया है। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा? तो नई दिल्ली में आयोजित होगा। आगे दी हुआ है, विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह आपको चीन है ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे पुरानी आपको लकड़ी का संरचना किस देश में खोजी गई है? तो यह जाम्बिया में खोजी गई है। जाम्बिया में। किस देश ने पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशियाई सम्मेलन की मेजबानी की है? तो भारत ने किया है। आगे दिया, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यह मुंबई में होगा। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहनी है? तो आपको सेनिस आपको पलासियोस ने आपको ताज ग्रहण की है। 72वां मिस यूनिवर्स का
नेक्स्ट दिया है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सोनपुर बिहार में। किस संगठन ने आपको अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो WHO ने घोषित किया है नवंबर 2023 में। किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको टिकटॉक को बैन कर दिया है? तो नेपाल ने बैन कर दिया है। अक्टूबर 2023 में भारत किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी एवं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ यह हुआ। आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वह भूटान बना है। इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन अजय आपको लॉन्च किया है। आगे दिया किस कंपनी ने आपको डिजी कवच नामक एक पहल शुरू की है जिसके उद्देश्य आपको वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? तो गूगल ने आपको पहल किया है। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? तो बंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने आपको शुरू किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से है महत्वपूर्ण, इसको देखिए। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसरो ने परीक्षण किया है। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू किया है? तो यह रिलायंस जियो ने शुरू किया है। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की है? तो जॉबी आपको एविएशन ने शुरू आपको तैयार किया है। नेक्स्ट आपको दिए भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया। भारत का AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम आपको इंद्रजाल लॉन्च किया गया। इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो आपको ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है किसने भूमि संरक्षण और भूस्थलीकरण पर पहला अपना डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो UNCCD अर्थात संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय ने आपको किया है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाए जाने की घोषणा किया है? तो आपको वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को घोषणा किया गया है। आगे दिए भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह गांधीनगर में किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या CPCB ने देश का पहला सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? तो आपको आइजोल को घोषित किया है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से शुरुआत की गई? तो यह नई दिल्ली से शुरुआत की गई। आगे दिया है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है। भारत का पहला आपको वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो उदयपुर को की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला आपको सौर शहर किसे बनाने जाने की घोषणा की है? तो अयोध्या को। आगे देखिए भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन है? तो तट मंदिर तमिलनाडु। सतत आपको अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला आपको पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? तो देहरादून उत्तराखंड ने आपको शुरू किया हुआ है। खेल कूद से संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं? एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है, ये बताना है। तो यह आपको गेंदबाज कौन बना है? तो आपको मोहम्मद शमी 24 विकेट लिया गया है इसके द्वारा। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? तो विराट कोहली 765 रन बनाए हैं इन्होंने। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो 128 साल बाद इसको घोषणा की गई है ओलंपिक में शामिल करने का। आगे दी गई इसने वनडे क्रिकेट इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना आपको इंदुल जी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एंजेलो मैथ्यूज बने हैं जो कि श्रीलंका के थे। आगे आपको दिया फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। आगे देखते हैं वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी बने हैं।
पाकिस्तान के हैं। रांची झारखंड में आयोजित हुई आपको एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के शुभांकर जो है का नाम क्या था? तो जूही आपको शुभांकर था। 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को नामांकित किया गया है। आगे दिए है पंकज अडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व कप बिलियर्ड्स चैंपियंस के विजेता बने हैं। यह उनका कौन सा व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब है? तो 26वां आपको विश्व बिलियर्ड्स खिताब है। आगे दिए चौथा एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो 111 पदक जीता है। एशिया गेम 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीते हैं? तो यह आपको 107 पदक जीते हैं। आगे दिए है वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो शुभम गिल बना है। किस देश ने पहली बार आपको बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो जर्मन के जो है सर्बिया को हराकर इसने जीता है, जर्मनी ने। आगे दिया आपको दिया हुआ है T20 क्रिकेट में 3 सबसे अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो नेपाल बना है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो लिएंडर पेस बने हैं। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के आपको लगाने वाले विश्व के पहले टीम कौन बनी है? तो भारत वह देश बना है। आगे दिया है पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजित कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। चर्चा में रहा शब्द आपको स्टंप आपको क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से यह संबंधित है। फ्रेंड्स, इस तरह से यह सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।